हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, उन सब के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि आप हिंदी में 100% कैसे ला सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए हिंदी में 2024 में अगर बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो हिंदी का पेपर ऐसा ही आएगा जिस तरीके से आज की इस पेपर में बताने जा रहा हूं। और ठीक ऐसे लिखोगे, यानी कि जैसे आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ऐसे अगर अच्छे से लिखते हो तो आप 100% नंबर मतलब अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहना है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं 2023 का हिंदी का पेपर है जो पिछले साल हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग इस बार भी आएगा, लेकिन कुछ चेंज हो चुका है सिलेबस में। इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ चेंज देखने को मिलने वाला है। तो इसी पेपर में आपको समझा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन चेंज हो चुका है और सभी बच्चे को जानकारी भी हो चुका है पहले से। ठीक है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं कैसे कॉपी लिखना है और इस क्वेश्चन पेपर में क्या चेंजिंग हुआ है, कैसा आपका पेपर आएगा। A to Z चीजें इस वीडियो में एक मतलब कि कंफर्म कर देंगे। देख सकते हैं कि आपका भी पेपर सेम ऐसा ही आएगा। समय जो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक 100 मार्क्स का रहेगा ही। नोट में जो दिया है वैसा ही रहेगा सेम आपका भी। फर्स्ट नंबर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, इतना तो आपको भी पहले से जानकारी होगा। ठीक, इसके बाद नीचे चलेंगे, खंड क का स्टार्ट होगा। यहां से खंड वाइज आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो खंड क को कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, ये चीजें आपको पहले जानकारी होना चाहिए। और खंड क में देखिए 5 यानी कि पहला में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पी। देखिए पहला क्वेश्चन का क नंबर लिखा है कि अष्टयाम कृति के लेखक हैं, यानी कि अष्टयाम जो कृति है इसके लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको कौन सा सही है वो उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ठीक है, देखिए अष्टयाम कृति के लेखक कौन से हैं, तो नाभादास। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो नाभादास इसका सही आंसर हो गया ना। तो आपको कैसे इसको लिखना है कॉपी में, ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको खंड यहाँ पे क लिख लेना है। सबसे ऊपर खंड क लिखेंगे, जैसे कि इस तरीके से लिखा गया है। खंड क लिखने के ठीक बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखे है ना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, यानी कि पहला प्रश्न के सारे हम बहुविकल्पी करेंगे जिस तरीके से बता रहा हूँ। पहला का क डाल दिए इस तरीके से, और तीसरा ऑप्शन सही है तो तीसरा, और जो ऑप्शन सही था नाभादास वो लिख देंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना। देख लीजिए, समझा देता हूँ। दूसरा यानी ख नंबर लिखा है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखी उपन्यास कौन सी है। तो यहाँ पे परंतु लिखा है, यहाँ पे सूरज का 7वां घोड़ा, यानी कि ये जो दूसरा ऑप्शन है सूरज का 7वां घोड़ा, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ख नंबर का यहाँ पे दिख रहा है ना, ख नंबर का सूरज का 7वां घोड़ा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद जे शंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, यहाँ पे लिखित नाटक नहीं है बोला है, तो यानी करुणालय यहाँ पे है। इसके बाद कल्याणी परिणाय, इसके बाद सज्जन है, भारत सौभाग्य। तो इसका यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी नाटक नहीं है, तो यानी भारत सौभाग्य जो है ये उनकी नाटक नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा था, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। घ नंबर इनमें से आत्मकथा विधा रचना है। तो अर्थकथा यहाँ पे लिखा, अर्थकथा यहाँ पे परिकथा, यहाँ पे आवारा मसीहा, अजय की डायरी, यानी कि इनमें से आत्मकथा विधा की जो रचना है ये अजय की डायरी है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अंग नंबर यात्रा वृत्त संबंधित गद्य कृति अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं कि मोहन राकेश, सचिदानंदन, हीरानंदन, वात्सेन अगेची हैं, या यहाँ पे हरिशंकर परसाई। जिन भी बच्चे को याद है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलिएगा। हरिशंकर परसाई जो है चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से पांचों का यहाँ पे उत्तर जो है मैं बता दिया हूँ। और ऐसे ही 2024 में पेपर आएगा, आप लोग इजी वे से ऐसे ही लिख लेंगे जैसे कि इस तरीके से मैं इसमें बताया हूँ। ठीक है,
प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क ख ग घ अंग लिख लेंगे ना, जो ऑप्शन सही है उतार देंगे, एकदम परफेक्ट नंबर मिलेगा आपको, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 नंबर का है एक एक, यानी 5 नंबर कंप्लीट मिलेगा। ठीक, इस पेपर के आगे चलेंगे फिर समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर, सेकंड का क लिखा है, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। पहला लोकायन, दूसरा क्या है अग्री रेखा, तीसरा है कितनी नावों में कितनी बार, यहाँ पे चौथा है रसवंती। तो यहाँ पे इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नावों में कितनी बार, ये जो है तीसरा ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से याद रखिए, अभी बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, पहले आंसर जांच कर लूँ। ख नंबर, तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1957, 1959, 1960, 1961। तो सभी बच्चे को मालूम है कि 1959 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग नंबर, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? सभी बच्चे को मालूम है सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घ नंबर, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? कमैनी में कि प्रिय प्रवास में कि साकेत में कि वैदेही वनवास में? कौन सा ऑप्शन सही है? तो साकेत, तीसरा ऑप्शन जो है सही है। थोड़ा यहाँ पे जुकाम होने की वजह से थोड़ी मतलब आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अंग नंबर, क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मकता, यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। यानी कि क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो श्रृंगार रस की प्रधानता है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि दूसरा भी प्रश्न का जो भी आंसर है देख सकते हैं, दूसरा का क का तीसरा सही है ना। तो आपको कैसे लिखना है कॉपी में, इसको भी समझ लीजिएगा, अच्छे समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले 2 लिखेंगे ना अच्छे से, ठीक है। अब 2 का क ख ग घ अंग जो भी है ऑप्शन हैं सभी को अच्छे से पहले के वजह जैसे ही उतार देना है। पहला का क का यानी कि दूसरा का क का तीसरा ऑप्शन सही था, कितनी नावों में कितनी बार। ख का दूसरा सन 1959 था। ग का पहला सुमित्रा नंदन पंत था। घ का तीसरा साकेत लिखा था। अंग नंबर दूसरा यानी श्रृंगार रस की प्रधानता। देख रहे हैं ना, ये जितने भी ऑप्शन हैं सभी को अच्छे से उतार देना है। समझ में आया? इसके ठीक बाद यहाँ से आपका शुरुआत होता है 3 नंबर। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको 2 गद्यांश दिए देखने को मिलेगा, किसी एक को करना होता है। दिए गए गद्यांश में से मतलब कि आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गर्मधो और यज्ञों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरल वर्णन मिलता है। तो अशोक के फूल वाला चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप देखकर ही एक शब्द से पहचान लेंगे कि कौन से चैप्टर से इसको दिया गया है। अब देखिए एक और यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पे दिया है ना कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना। भाषा और आधुनिकता, देखिए पाठ का नाम पहले ही मालूम चल गया, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से इसको दिया गया है। इससे मालूम चल गया कि किस चैप्टर से दिया है, इसके राइटर कौन है। तो आप किसी एक गद्यांश को सॉल्व करेंगे और करने का तरीका समझिएगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 3 लिखा है ना, ऐसे लिखिएगा, संकेत जरूर डालिएगा। बहुत बच्चे को जानकारी नहीं होता है संकेत क्यों डाला जाता है, समझ लीजिए। जैसे कि 2 गद्यांश दिया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अथवा में, तो कौन सा गद्यांश आप किए हैं कॉपी में हल, ये एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको जानकारी हो जाएगा संकेत के माध्यम से। जैसे कि अशोक की यहाँ पे डॉट डॉट पुष्पित किया करती थी, इस गद्यांश को किए तो शुरू में 2-3 वर्ड उठा के बीच में डॉट डॉट करके और आखिरी कर 2-3 वर्ड डाल देंगे। और यहाँ से आपका जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ हेडिंग डालना है ऐसे
और इसका संदर्भ लिख देंगे खूब बढ़िया से। अशोक की वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो इसी में है, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं ग्रंथों और यज्ञों की देन है। देखिए इसी में प्रश्न का उत्तर मिलेगा कहीं खोजना नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन किया है यहाँ तक, इसका भाव क्या है, इसको अर्थ हिंदी में लिख देना है बस। अशोक वृक्ष को कौन कौन पुष्पित किया करती थी तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर इसी में दिया है। यहाँ पे लिखा है ना कि राज घरानों में साधारण रानी ही अपने सुनुपुर चरणों में आघात से इस रहस्यमय वृक्षों की पुष्पित किया करती थी। देख लीजिए इसी में आंसर है लास्ट में है अधिष्ठा और सत्वक शब्दों के अर्थ बता देना है बस। इसी में जो भी प्रश्न पूछा है इसका आंसर आपको दे देना है। अगर चाहते हैं ये करना तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही करना है। तो ये गद्यांश था, 10 नंबर का दो प्रश्न रहेगा। ये आपका देखिए पद्यांश, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का पद्यांश आता है पेपर में। कौन हो तुम वसंत के दूत, एक ये रहेगा, इसमें भी प्रश्न 5 रहेंगे और ठीक ही एक यहाँ पे दिया रहेगा, देख रहे हैं ना। तो इसको आप चाहें तो कर सकते हैं लिखा है ना, छाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं हुआ था पूरब में, वह वर्षा सहसा। तो इस पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं, या ये जो दिया है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी एक को करना है तो आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा चैप्टर से दिया है, इस चैप्टर के राइटर कौन है। जैसे ही मतलब कि कौन हो वसंत के दूत, आपको ट्रिक से पहचानना है कि किस चैप्टर से दिया है। तो श्रद्धा मनु वाला चैप्टर से दिया है, इसके राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अच्छे से याद करेंगे तो प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे आराम से, इसके रेखांकित अंश का भाव लिख लेंगे। इसके बाद इस पद्यांश में किस किस के बीच संवाद हो रहा है यानी झगड़ा हो रहा है। चपला और उत्कंठा शब्दों का अर्थ लिखना है। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, सभी का अर्थ बहुत इजी है या चाहे तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं, तो किसी एक का लिखना है बस। आगे चलिए 5 नंबर पे। 5 नंबर का क लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे अधिकतम शब्द का सीमा जो है 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। ये 5 नंबर का आता है। देखिए पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा वासुदेव अग्रवाल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय बस आपको देना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से इसका आपको लिखना कैसे है, 80 शब्द में 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर साहित्यिक परिचय पर लिखना है, ठीक है। तो आपको वीडियो में बना दिया हूँ सारे जीवन परिचय का। आपको सर्च क्या करना है कि जीवन परिचय यूट्यूब स्टडी पहले चैनल का नाम था और इस साल से चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, डीके सर क्लासेज किया गया है, डीके सर क्लासेज। क्योंकि देखिए यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन आया था कि यूट्यूब स्टडी आप नहीं रख सकते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड नाम आप चैनल का नहीं रख सकते हैं। अपना चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, अन्यथा रिमूव कर दिया जाएगा चैनल को। इसलिए इस बार डीके सर क्लासेज कर दिया गया है। तो डीके सर क्लासेज सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, जीवन परिचय यूट्यूब स्टडी करिएगा फटाक से आ जाएगा सारे जीवन परिचय। लेकिन आप लोग अब सर्च करेंगे डीके सर क्लासेज तो आएगा न्यू वीडियोस, ठीक है, 2024 के लिए। अब देखिए 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में आएगा। ये कवि का जीवन परिचय 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ सभी का जीवन परिचय, आप लोग यूट्यूब स्टडी करके सर्च कीजिएगा, जीवन परिचय आ जाएगा फटाक से। 6 नंबर देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। या अथवा में ऐसे ही आएगा, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ऐसे ही पेपर में आएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एक एक टॉपिक को
और मैं आपको डेली वीडियोस डालूंगा एक एक टॉपिक पे बहुत बेस्ट तरीके से, जिसको मैं तैयारी करा चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट डे से आपको यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश सारे इंपॉर्टेंट मैं लिख कर रख दिया हूँ, ताकि आपको अच्छे से वीडियो एक एक वीडियो डाल करके और आपको तैयारी बेस्ट करा सकूँ। देख रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन वीडियो अब आएंगे आपके पास जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, देख रहे हैं ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आप लोग का काफी हेल्प यहाँ से देंगे हम। अब देखिए यहाँ से 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का आएगा। ये प्रश्न आपकी जिला वाइज आता है। जितने भी बच्चे आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, किस जिले से अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपके जिले का इसमें प्रश्न कोई अलग है, किसी दूसरे बच्चे का जिले का प्रश्न कोई अलग है। ये प्रश्न जो है जिले वाइज आता है, 7 नंबर, ठीक है, स्वपठित खंड काव्य वाला। तो आप कमेंट करिएगा अपना जिला, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे आपके जिले के लिए कौन सा सही रहेगा। और एक बात जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पूरा सोल्यूशन इस चैप्टर मतलब मॉडल पेपर का चाहते हैं और पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। उस पर पीडीएफ में इस बार फ्री में सभी बच्चे को बहुत बेहतरीन हाथ से लिखा हुआ देंगे। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज्वाइन हो जाइएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं, खंड ख से स्टार्ट कर रहे हैं, समझते चलिए थोड़ा। 8 का देखिए, क दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का आएगा, समझ लीजिए। देखिए, या गवलक के उच्च वास नवारे अरे मातृपुत्रियों कामय पत्य प्रियो भवती। तो ये देखिए एक संस्कृत का ऐसा ही गद्यांश आएगा आपके पेपर में और एक नीचे अथवा में रहेगा। तो ये देखिए, अथैक शकुनीय सर्वेशम, तो आप जो करना चाहें, अगर ऊपर वाला चाहते हैं तो ऊपर वाला या नीचे वाला चाहते हैं तो नीचे वाला कर सकते हैं लेकिन किसी एक को ही करना है आपको। अब देखिए, इस संस्कृत के गद्यांश का अगर आप संदर्भ लिख लेते हैं हिंदी में तो 2 नंबर, और इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, इसका अर्थ हिंदी में लिख देते हैं तो 5 नंबर। टोटल 2 + 5 7 नंबर का ये क्वेश्चन है 8 का क। अब 8 का ख में चलेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे देखिएगा, 8 के ख, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 5, ये भी उतने ही नंबर का पद्यांश आएगा। जैसे लिखा है ना, क्या लिखा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो इसको कीजिए, या अथवा में जो दिया है वज्रादपि इसको कीजिए। किसी एक मतलब पद्यांश जो है, पद्यांश को सॉल्व कीजिएगा, इसका संदर्भ लिखना है, इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है, 7 नंबर मिलेगा। ऐसा ही पेपर में आएगा। आगे चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर के वाक्यों में प्रयोग करना है। ऐसे ही 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, किसी एक का आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कर देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, ईद का चंद होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, ऊंट के मुंह में जीरा, का बरखा जब कृषि सुखाने, तो आपको किसी एक को ही करना है, ठीक है। 10 नंबर जो है ना ये चेंज हो गया है इस बार, 10 का क 10 का ख, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसकी जगह पे अपठित गद्यांश आया है, ठीक है। इस बार से ये लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद, इस बार संधि विच्छेद को हटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे विभक्ति वचन, इसको भी हटा दिया है, यानी कि विभक्ति वचन भी नहीं आएगा, संधि विच्छेद भी नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आने वाला है इस बार, अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है ना। आपको मैं एक मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं जिसमें शामिल रहेगा वो। देख लीजिए, निम्नलिखित 11 से 11 का कम लिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिएगा। असक्त आसक्त, तो इसका अर्थ सही क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा बताना है। दूसरा है भवन भुवन, इसका सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। प्रवासी शब्द चपला पयोधर विधि, यानी कि किसी एक का 2 अर्थ लिख देने, बस 2 नंबर का।
तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं, मैनेज कीजिएगा। ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। बहुत कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं, अच्छे से याद करके रखिए, ऐसा ही पेपर आने वाला है। घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के वाक्यों के शुद्ध करके लिख देना है। अशुद्ध वाक्य रहेगा, 4 दिया रहेगा, 2 को करना है, शुद्ध करके लिख देना है। जैसे मैं बता देता हूं, वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। वह अपनी ताकत के बल पर, वह अपनी ताकत पर खड़ा है। वह अपनी ताकत के बल पर नहीं, वह अपने बल पर खड़ा है। ठीक है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। इसमें समस्त प्राणी का कल्याण है, तो आपको शुद्ध करके लिखना है। अब 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन का क ख ग, ये 6 नंबर का आता है पेपर में। वीर रस अथवा करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ख लिखा है श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण के साथ लिखना है। ग नंबर, दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिख देंगे 6 नंबर, तीनों पे मिलके। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या अथवा में भी दिया रहेगा कि पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति करने हेतु अपने निकटस्थ यानी कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ये 6 नंबर का पेपर में आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताया हूं, आप डालिएगा पत्र लेखन यूट्यूब स्टडी। क्या लिखेंगे? पत्र लेखन यूट्यूब स्टडी कर दीजिएगा, आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिख देना है। ये 9 नंबर का आएगा। भारतीय जीवन में व्याप्त कुर्तियां क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सभी में से किसी एक टॉपिक पे आपको जीवन पर यानी कि निबंध लिखना है। और आपको मैं बता भी चुका हूं कि 2024 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध रहेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके उसको पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे के पास शेयर करना है कर दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको मैं बेस्ट हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पे नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और सभी बच्चों के पास डीके सर क्लासेस, क्या डीके सर क्लासेज करके सर्च करवाइए और चैनल को ट्रेंड में लाइए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।